सज्जन और सन्नारियों, नमस्कार और जय गुरुदेव। मैं हूं गजेंद्र भाई त्रिवेदी, आनंद गुजरात से। आज हम बात करेंगे ज्योतिष विद्या और विदेश योग की। आजकल हमारे समाज में विदेश जाकर अभ्यास करना, वहां पर सेटल होना और खूब धन दौलत संपत्ति कमाने का सबका एक उद्देश्य होता है, एक एम होता है। कई लोग इसमें सफलता प्राप्त करते हैं तो कई लोग को वीज़ा नहीं मिलता है। वीज़ा मिलते हैं तो वहाँ पर सेटल नहीं हो सकते हैं। तृतीय, नवम और 12वां स्थान प्रबल है और इन तीनों का कनेक्शन हो तो आपका विदेश योग बनता है। चर राशि में ज़्यादा ग्रह है, लग्नेश जहाँ बैठा है वहाँ से 12वां स्थान का स्वामी उसका शत्रु है तो विदेश योग बनता है। चतुर्थ और पंचम स्थान का स्वामी 12वें स्थान में बैठा हो तो विदेश में स्टडी होता है, वहाँ प्रॉपर्टी खरीदते हैं। गुरु शनि नेपच्यून का संबंध हो तो विदेश से आर्थिक लाभ होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि विदेश में आप सेट नहीं हो सकते हैं। उनको लग्नेश 12वें स्थान में होता है, मंगल चंद्र शत्रु के साथ बैठे हुए होते हैं और केतु चतुर्थ स्थान में होता है। एक साल में जो लोग 3-4 बार विदेश जाते हैं, बिजनेस के लिए विदेश से अप डाउन करते हैं, उनको चंद्रमा 12वें स्थान में होता है। तृतीय स्थान का स्वामी चर राशि में होता है, मंगल शुक्र चंद्र लग्न में 10वें स्थान से होता है। नवम और 12वां स्थान का स्वामी परिवर्तन योग में होकर उच्च का बल प्राप्त करते हैं, उनको विदेश का योग होता है। तृतीय भाग्येश व्यय जिस राशि में है उस राशि का देश या शहर आपके लिए लाभदायी है। जन्म चंद्र से दूसरी राशि भी लाभ देती है। एक दुखद योग ऐसा भी है कि अष्टम स्थान का स्वामी 12वें स्थान में होता है, उसकी डेथ, उसकी मृत्यु जन्मभूमि से अपने वतन से दूर होती है। वह स्थान का स्वामी जिस स्थान में होता है उस स्थान का प्रैक्टिकल फल कम करता है, पॉजिटिव फल नहीं मिलता है। और वह स्थान का स्वामी चतुर्थ स्थान में हो तो जीवन में एक बार बड़ा सेटबैक आता है, प्रॉपर्टी के लिए कोर्ट मैटर या प्रॉब्लम होते हैं। प्रॉपर्टी, धन और संपत्ति राहु शुक्र की देन है। उसके साथ सूर्य गुरु का प्रभाव हो तो संपत्ति और संस्कार खानदानी भी होती है। इसके बारे में मैं आपको एक प्रसंग बताता हूँ। 20 साल पहले गुजरात के करमसद टाउन की श्री कृष्ण हॉस्पिटल में कैंसर यूनिट का उद्घाटन था, जो उद्घाटन महान दानवीर और बिजनेसमैन रतन टाटा ने किया था। आप जानते हो कि करमसद सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मभूमि है। रतन टाटा ने जो फंक्शन में आने से पहले वहाँ के ऑर्गेनाइज़र को उनको बताया था कि मैं अकेला मेरे प्राइवेट प्लेन में बड़ौदा आऊँगा और मुझे लेने के लिए बड़ौदा एयरपोर्ट पर एक छोटी सी गाड़ी भेजना है और सिर्फ उसमें एक ड्राइवर होना चाहिए। कोई फुलहार नहीं, कोई शोर बकोर नहीं, कोई पीए या कोई ऐसा एग्जीक्यूटिव मेंबर कोई मुझे वहाँ पर नहीं चाहिए। तो ऑर्गेनाइज़रों ने उनकी बात मान ली थी और वो अपने शेड्यूल से बड़ौदा अपने फ्लाइट में आए, कार में बड़ौदा से करमसद पहुँचे, उद्घाटन किया, सबसे बातचीत की और बाद में सबके साथ खाना खाया, लंच लिया और फिर वही कार में वापस गए जो कार में वो आए थे बड़ौदा। सिर्फ ड्राइवर और वो, उनके पास उनकी अटैच या लैपटॉप जो था बस, उसके पास और कोई उनका सेक्रेटरी, पीए या सिक्योरिटी कोई नहीं था। महालक्ष्मी उन लोगों के ऊपर ही प्रसन्न रहती है, ऐसे लोगों के पास शुभ लक्ष्मी होती है। जबकि नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, सांडेसरा ग्रुप के 2 भाई, कई हमारी सारी फिल्मी हस्तियाँ, धीरज साहू, ये सब, और उनके साथ एक बात रहे, बंगाल का वो मिनिस्टर जिसकी गर्लफ्रेंड के फ्लैट से अभी 50 करोड़ मिले थे, वो सब शुभ लक्ष्मी नहीं होती है, वो उसको भभूक्ति लक्ष्मी बोलते हैं। और इन सब के वहाँ अलक्ष्मी होती है, कंगाल बना के छोड़ती हैं, मान सम्मान छूट जाता है और देश छोड़कर भाग जाना पड़ता है। अभी रतन टाटा 2 दिन पहले ही इज़ रनिंग 86
लेकिन उसकी उनकी पर्सनालिटी की वजह से वो लक्ष्मी जी उनके प्रसन्न है। अभी भी उनके पास उनको बहुत काम कराना है। और आखिर में, ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, गले से लगा लो क्योंकि जीवन की रीत है। ये जिद छोड़ो, यूं ना तोड़ो, हर पल एक दर्पण है, ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप, ये जीवन है। नमस्कार।